किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत में आने वाला सबसे पहले कौन था दोस्त? इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पहले मैं पढ़ा रखा हूं तो आंसर हर हाल में यहां पे सारे के सही जवाब देने हैं दोस्तों। कमेंट्स में मैं आंसर चाहूंगा जरूर से जरूर दे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स में आंसर नहीं देना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि आपने प्रैक्टिस सही से नहीं किया, पिछले वीडियो को आपने सही से नहीं देखा और याद करने का प्रयत्न नहीं किया दोस्त। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आंसर देने का प्रयत्न कीजिए, मन लगाइए दोस्तों और पूरा वीडियो देखिए। थोड़ी सी वीडियो देखकर छोड़ देने से कुछ नहीं मिलने जा रहा है दोस्तों। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ हासिल होगा। 2x पर देखिए, समय कम है तो रफ्तार में देखिए। वीडियो में ऑप्शन तो दिए गए हैं इसीलिए यूट्यूब पे, ताकि आप तेजी में देख के समय बचा सके। आंसर हो जाएंगे मेगास्थनीज दोस्त। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, जहां पे पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करता था? बताइए 2 नंबर का आंसर। तो डी देंगे दोस्तों। कौशाम्बी विद्या का कोई केंद्र नहीं था। नालंदा भी विद्या का, विक्रमशिला और तक्षशिला तीनों विक्रम मतलब जो था विद्या का केंद्र था। शून्य की खोज किसने किया? हर एक प्रश्न दोस्तों पढ़ाया हुआ है पहले। जवाब सही से दीजिएगा, कमेंट्स में सही दीजिएगा। शून्य की खोज किसने किया था? तो आंसर क्या देंगे दोस्तों? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक की बात है। हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका कोई वर्णन ही नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझाना चाहूंगा। देखिए हम कितने क्वेश्चन है इसमें। महापाषाण संस्कृति कब से कब तक है, आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। तो आंसर देंगे 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और कहता है इसमें एक और बात कि इस समय उपयोग में क्या लाया जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो आप 4 का आंसर दोस्तों देंगे सी हो जाएंगे। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, जिसको कब्र बोलते हैं। बड़ा सा पत्थर से समाधि को घेर के रखा जाता था। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है? सोच कर देखिए कौन सा वो किताब है। 15 भारतीय भाषा में और विदेश की 40 भाषाओं में दोस्तों अनुवाद कर दिया गया। पता कीजिए, और पहले ये बताया जा चुका है आपको। तो 5 का आंसर सी देंगे दोस्तों, पंचतंत्र। पंचतंत्र के साथ ऐसा है दोस्त। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है दोस्त? तो ये बहुत ही आसान है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। ये हितोपदेश का लेखक कौन है? ये प्रश्न गलत तो नहीं ही होना चाहिए किसी हाल में दोस्तों। हितोपदेश किसने लिखा है? तो 7 का आंसर दोस्तों आप सी देंगे, नारायण पंडित ने लिखा है दोस्तों। बाणभट्ट दिया गया ताकि आप गलत करें पहला ऑप्शन में। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? किताबे का नाम है दोस्तों नाट्य शास्त्र। किसने लिखा है? तो 8 का आंसर आप देंगे दोस्त सी, भरत मुनि ने लिखा है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? यह गलत नहीं कीजिए, पहले मैं पढ़ा चुका हूं। आंसर देंगे दोस्तों 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विविध है, सारा मिला जुला इसमें हम बात कर रहे हैं दोस्तों। प्राचीन भारत की पूरा बात कर रहे हैं, प्रश्न जो पहले हम लोग पढ़ चुके, बस रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। तो प्लीज यहां आंसर तो आपका बनता है देना दोस्त। अंकोरवाट कहां स्थित है? अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है, आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में पढ़ने को मिलता है। बताइए अंकोरवाट कहां पे है? तो 10 का आंसर देंगे दोस्तों कंबोडिया में है। वियतनाम मत मारिएगा, कंबोडिया मारिएगा, पहला ऑप्शन आपको डरा रहा है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या था? क्या करके वो मनोरंजन किया करते थे पूरा पाषाण काल में? सोचिए, 11 का आंसर एकदम सही देना है दोस्तों। शिकार किया करते थे, मनोरंजन का साधन था, जानवर को मारना। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? चाल्कोलिथिक एज किसको कहा जाता है? कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके आंसर तो गलत नहीं होने चाहिए। आंसर हो जाएंगे दोस्तों सी, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। स्वप्न वाष्पदाता के लेखक कौन है? स्वप्न वाष्पदाता के लेखक कौन है दोस्तों? 13 के आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी, यानी भास। आइए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय किस चीज के लिए जाना जाता है? आप आंसर देंगे सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय जाना जाता है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है।
तो 15 का आप आंसर देंगे दोस्तों बी होंगे, ये सी गलत लगा हुआ है, बी होंगे दोस्तों मिलिंद पन्ह। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो 16 का आंसर आप देंगे दोस्तों बी क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल खुदाई से प्राप्त होता है? यानी ईसा के प्रारंभिक सदी में भारत एवं रोम के बीच संबंध था, यह भारत रोम का संबंध कहां से पता चलता है? तो 17 का आंसर देंगे डी दोस्तों अरिकमेंडू से पता चलता है, अरिकमेंडू से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? पहले इसको क्या कहा जाता था? तो 18 का ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। देवनागरी एक पहले ब्राह्मी कहलाता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव अनाज के रूप में किसका प्रयोग किया था सबसे पहले? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। 19 का आंसर दोस्तों आप सही देंगे, गेहूं व जौ का प्रयोग किया था, चावल का प्रयोग नहीं किया था। पहला चावल देता है ताकि आप गलती कर सको। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें गलत है सो बताना है। तो हम लोग सही सही देख लेते हैं, गलत अपने आप निकल जाएंगे। तो 20 का आंसर आप देंगे दोस्तों सी की गलत है, यह गलत है। हरिसेन हर्ष गलत है। रवि कीर्तिका पुलकेशिन द्वितीय ये सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन ये भी सही है। दंडी नरसिंह वर्मन को कहा जाता है, एकदम सही जवाब है, यानी ये गलत है एक तो। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? काव्य शैली यानी कविता के बारे में सबसे ज्यादा कहां से पता चलता है? तो 21 का पहला ही हो जाएंगे रुद्र दमन के काव्य से। निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिपलस ऑफ दी इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो 22 का आंसर आप देंगे दोस्तों पहला ही अरिकामेडू। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के जिसको चालकोलिथिक एज कहते हैं दोस्तों, चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो 23 का आंसर आप देंगे दोस्तों पहला ही उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत जगह भीमबेटका भी लिखा रहता है। तो 24 का आंसर देंगे दोस्तों पहला ही गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मैच कराना है दोस्तों, 25 का आंसर आप लोग देंगे। आइए मैच कराते हैं। रामेश्वरम हो जाएंगे दोस्तों, तमिलनाडु में है। द्वारका जो दोस्तों गुजरात में है। सारनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। और महाकाल मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश में है। फिर से मिला लेते हैं। रामेश्वरम दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है, एकदम करेक्ट है। द्वारका दोस्तों पड़ता है गुजरात में, भी सही है। सारनाथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन जगहों को और मंदिरों को याद रखिएगा दोस्तों कहां पड़ता है। मालती माधव के लेखक कौन थे? यह किताब है मालती माधव, इसके रचयिता कौन है? तो 26 का आंसर बी देंगे दोस्तों, भवभूति थे। निम्न में कौन नवीनतम समझा जाता है? मतलब सबसे नया किसको समझा जाता है? बी आंसर हो जाएंगे क्रो मैग्नन मानव को। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मतलब इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप। तो पहला है हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तक्षशिला कौन जगह के बीच स्थित है दोस्तों? तो 29 का आंसर पहला ही देंगे दोस्तों, सिंधु व झेलम के बीच स्थित है तक्षशिला, और ये पाकिस्तान में पड़ता है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला कौन अंग्रेज था? तो 30 का आंसर बी देंगे दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस आंसर देंगे। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो 31 का आंसर दोस्तों आप देंगे पहला ही सहगौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कलानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कलानुक्रम क्या है?
तो 32 का आंसर दोस्तों आप देंगे तो डी हो जाएंगे दोस्तों। अब डी क्यों होंगे बताता हूं। सबसे पहले नगर संस्कृति होंगे, उसके बाद लोहे का हल होंगे, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद होंगे सोने के सिक्के। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले नगर संस्कृति होगा, उसके बाद लोहे का हल, फिर चांदी का सिक्का, फिर सोना का सिक्का। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऐसे देखिए, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूं, दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 33 का आंसर अगर आप देंगे दोस्तों, आंसर सही होने चाहिए आपके। खरोष्ठी लिपि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का नगर था? व्यापारियों का नगर कौन सा था पहले प्राचीन में? तो 34 का आंसर दोस्तों आप देंगे डी, मणिग्राम। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, यानी विक्रम संवत के हिसाब से बताइए। तो 35 का दोस्तों आंसर, तो आंसर हो जाएगा 601 ईस्वी। शक संवत में 665, लेकिन विक्रम संवत में 601 हो जाएंगे दोस्त। मैच द कॉलम है। गुप्त को अब कहां मिलाना चाहेंगे दोस्त? बहुत आसान है, आंसर देने का कोशिश किया। 36 का आंसर, तो गुप्त को आप मिलाएंगे देवगढ़ में दोस्त। चंदेल को मिलाएंगे दोस्तों खजुराहो। चालुक्य को मिलाएंगे दोस्तों बादामी, और पल्लव को मिलाएंगे पनमैल्य। पहला ही आंसर हो जाएंगे इसका मतलब दोस्त। गुप्त को हम लोग मिलाते हैं देवगढ़ को, चंदेल को मिलाएंगे हम लोग खजुराहो, चालुक्य को मिलाएंगे हम लोग बादामी, और पल्लव को मिलाएंगे पनमैल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर से राज्य और राजधानी है। चेर का राजधानी कहां हुआ करता था? 37 का आंसर दोस्तों देंगे आप, तो आंसर इसके सामने ही है। पहला का आंसर हो जाएंगे करयू या बांजी। चोल का दोस्तों हो जाएंगे पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर। ये दो जगह को मतलब बनाया हुआ था राजधानी अपना चोल। पांडे का दोस्तों हो जाएंगे कोकई एवं मदुरई। मुद्राराक्षस जो किताब है कौन लिखा? देख रहे कितनी बार क्वेश्चन मतलब आ रहा है। 38 का आंसर आप लोग देंगे दोस्तों। पहला विशाख दत्त ने लिखा है। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तीनों धर्म में माना जाता है, तो पूर्ण जन्म को तीनों में माना जाता है। अब ये बात यहां पे तो नहीं दिया गया है, तो अब इसमें देखते हैं कि कौन सा आंसर होंगे। तो 39 का आंसर पहला ही हो जाएंगे। कर्मवाद का सिद्धांत माना गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है दोस्त? बिहार। तो ऐसे हो जाएंगे इन सभी के लिए, सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी, बौद्धों के लिए भी। सिखों के लिए पता है पटना में कितना वो है, और बौद्ध की बात ही छोड़ दीजिए और जैन की बात ही छोड़ दीजिए, कितना बिहार इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सुमिलित नहीं है? कौन सा गलत है आपको बताना है दोस्तों। हिंदू धर्म में गीता है क्या? सही या गलत सोचिए। बौद्ध धर्म धम्म पद से संबंधित है, मुस्लिम धर्म कुरान से संबंधित है, और जैन धर्म बाइबिल से संबंधित है। और इसमें आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो 41 का आंसर डी देंगे दोस्तों। जैन धर्म बाइबल से संबंधित नहीं है। मुसलमानों का कुरान, बौद्ध धर्म का धम्म पद और हिंदू धर्म का गीता। निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? सही नहीं है उसको बताना है फिर से एक बार दोस्तों। 42 का आंसर देंगे दोस्तों आप। पहला ये गलत है और सब सही है। मुद्राक्षस विशाख दत्त, माल विक्रमामित्रम दोस्तों कालिदास, सौंदरानंद दोस्तों अश्वघोष। यहां पे दोस्तों कंप्लीट होता है ये विविध प्रश्नावली भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन दोस्तों चैप्टर की बात करेंगे। हम लोग अब बात करेंगे 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें उत्तर भारत की बात करेंगे, राजपूत काल की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। जितना ज्यादा आप मेहनत आज करेंगे, कल आपका भविष्य उतना ही बेहतरीन होने वाला है दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।